Hello 6th class, welcome in Arya Public Online Classes. This is Payal and today we are going to read our first chapter of Advisors English book. आज हम लोग एडवाइज़र की बुक का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर रीड आउट करेंगे. तो लेट्स गो टू स्टार्ट. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इट्स एन साउंड इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये है हमारे चैप्टर का नाम, जो कि है एडवाइज़र की बुक का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश रीडर का, जो कि आपकी कोर्स बुक है. तो चलिए स्टार्ट करें. पैसेज, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन विद आंसर्स. अब इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, जैसे लास्ट आपने 6th क्लास में पढ़ा था, सेम वही प्रोसीजर है इस बुक का भी. हर लेसन में पैसेजेस में दिया हुआ है लेसन, हर एक पैसेज के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे. लेकिन जो लास्ट एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर है नोटबुक में आपको वही करने हैं. हर पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं करने हैं नोटबुक में. वो उसमें से मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊंगी कि कौन सा पैसेज लेसन के अकॉर्डिंग आपको करना है. तो वो अपन बाद में करेंगे हम लोग. अभी डू जस्ट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. चलिए स्टार्ट करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो कहता था ये बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. वो हमेशा बस बास्केटबॉल हॉकी गेम में लगा रहता था. हिज टीचर टोल्ड हिम. उसके टीचर ने उसे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. पैट्रिक तुम तुम्हारा होमवर्क किया करो वरना तुम्हें चीज़ें याद नहीं होंगी. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वॉट कुड बी डू? ही हेटेड होमवर्क. उसे भी कई बार ये रियलाइज़ होता था कि वो कई चीज़ कई जगह भूल रहा है या फिर वो अनएजुकेटेड है. इग्नोरमस मतलब अनएजुकेटेड, मतलब अनपढ़, पढ़ा लिखा ना होना. लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करता था. वो होमवर्क से बहुत ज़्यादा हेट करता था, नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट वे टू हिज. और एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है वो छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और उसने अचानक उसको पकड़ लिया. टू सरप्राइज वॉज नॉट डॉल एट ऑल. और तब उसने अचानक से देखा कि वो गुड़िया नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टिनेस्ट साइज. बल्कि वो एक छोटे से कद का आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फर्निश्ड ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और उसने चुड़ैल की जैसी एक हैट लगा रखी थी, जैसे चुड़ैल लगाया करते. विच मतलब चुड़ैल, जिसके पास मैजिकल पावर्स होते हैं. उसने एक ऐसे हैट लगा रखी थी और वूल वाले कपड़े पहने हुए थे, मतलब ऊन के बने हुए. ही येल्ड, वो चिल्ला रहा था, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली के पास वापस मत भेजो. आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. देख कितना मज़ा आ रहा है ना. अब उसको होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, उसको विश मिलने वाली है. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लकी वो कैसे है. हेयर वॉज द आंसर द ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. और यहीं पर उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिलने वाला था. सो ही सैड, तभी उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट विल 35 डे. अगर तुम मेरा सारा होमवर्क 35 दिनों के अंदर कर दोगे, मेरा सेमेस्टर खत्म होने से पहले. इफ़ यू डू अ ग्रेट इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ. द लिटिल मैन्स फेस विंकल्ड लाइक अ डिस्क्लो थ्रोन इन द हैम्पर. He kicked his leg and doubled his fitted and gritted the skirt and pushed his lips. Oh, I am crushed, but I'll do it. उसने तभी तुरंत फेस को अपने चौड़ा किया तो उसकी झुर्रियाँ दिखाई देने लग गई. जोर से वो कुछ बोला, अपने पैरों के बीच पैरों को ऐसे दबाकर और होठों को अंदर की साइड लेकर कुछ बोला. क्या बोला? Oh, I am crushed. वो मुझे बहुत दुख होगा लेकिन मैं ये कर सकता हूँ. And true his word, और उसके शब्द सही साबित हुए. That little एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. तब उस छोटे बौने ने पैट्रिक का होमवर्क करना चालू किया. एक्सेप्ट देयर वॉज एन ग्लिच, द ऑल डिड नॉट ऑलवेज नो दैट डू एंड ही नीडेड हेल्प. और बिना किसी की मदद लिए वो चाह रहा था कि उसका होमवर्क आ जाए, लेकिन द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं जानता था कि टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. तो उसे लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है. हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन whatever way, I don't know this word. और पैट्रिक ने उसकी मदद की. द एल्फ स्क्वेल्ड विद रीडिंग पैट्रिक होमवर्क. और उसके बाद वो बोना उसका होमवर्क करने लगा. गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो. नो वॉट एवर बैड लुक अप द वर्ड दैट साउंडेड बाई माई ईच लेटर, जिससे मैं हर एक शब्द का अर्थ देख सकूँ.
व्हेन इट कम टू मैथ्स, और जब वो उसके बाद मैथ्स का होमवर्क करने के लिए आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ। व्हाट आर द टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होते हैं? द एल्फ स्लिट। उसने मतलब बॉने ने शौक के साथ पूछा, चौंक कर। वी एल्स नेवर नीड दैट, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये क्या है? जमा, घटा, भाग, गुणा, क्या है ये? हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम मुझे गाइड करते रहना। एल्स नो नथिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्स को मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इट्स अ मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड जस्ट गो लाउडर। और तभी एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री लेट्स इज मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटेड, तभी वो चिल्ला रहा था जस्ट गो लाउडर, बहुत तेज बोलो। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। मोर एंड मोर बुक एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद करोगे वो बुक पढ़ने में। मैं तुम्हारा सारा, वो बोना क्या कर रहा था, मतलब होमवर्क उसका करता जा रहा था लेकिन उसकी हेल्प लिए जा रहा था, है ना। तो पैट्रिक भी मज़े में, मतलब खेल खेल में उसकी मदद करता जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस मदद से उसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो तो रिटर्न कर रहा है ना। लेकिन समझा तो पैट्रिक ही रहा था। उसने टाइम टेबल पूछा, पहले उसने इंग्लिश के वर्ड पूछे, तो डिक्शनरी चाहिए थी, तो उसमें डिक्शनरी में से उसको वर्ड लर्न हो गए। उसके बाद उसने बोला टाइम टेबल क्या होता है, तो उसने टाइम टेबल के बारे में बताया। फिर उसने फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इसके बारे में पूछा, तो उसके बारे में बताया। तो इस तरीके से वो बोना होमवर्क ज़रूर कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी की हेल्प कर रहा था, ताकि वो काम उसका भी हो जाए और उसको वो चीज़ें याद भी हो जाएं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और सच बात ये, एवरी डे इन ए लिटिल वे द लिटिल एल्फ एंड नग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर वॉज अ ड्रैग। और सच बात ये थी कि उस छोटे से बौने ने अपनी अच्छी सी ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक से पैट्रिक को इतना हार्ड वर्कर बना दिया और उसे पता भी नहीं लगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रातों को भी जागने लगा। ही हैड नेवर फेल्ट सो वरी गोइंग टू स्कूल वाइज हिज आई पफ्ड एंड ब्लरी। उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो स्कूल ना जाए, उसकी आंखें चाहे नींद से भरी हों, बंद हो रही हों, तो भी वो स्कूल जाने को तैयार रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वाज फ्री टू गो, और वो अंतिम दिन आया उस दिन जिस दिन होमवर्क का लास्ट डे था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो वाज क्वाइटली एंड स्किली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था और वो पीछे दरवाजे से एल्फ जो था वो चला गया चुपचाप, मतलब बिना किसी को बताए वो वहाँ से चला गया। पैट्रिक वॉज गॉट एज हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, पैट्रिक का ऐसा काम देखकर उसके जो साथी थे वो भी चौंक गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर को बहुत खुशी हुई ये चीज़ देखकर। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। द वंडर दैट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, तो ये क्या आश्चर्य था जो पैट्रिक के साथ हुआ, ये सब देखकर चौंक रहे थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो एक मॉडल आदर्श के बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अपना काम खुद करना, अपने कमरे को साफ रखना, हर एक चीज़ अपनी खुद से रखना, मतलब अब उसमें एक नया एटीट्यूड, नया व्यवहार आ गया था, नया चेंज आया था उसमें। यू सी इन द एंड, आप लोगों ने देखा एंड में पैट्रिक स्टिल थोक ही मेड दैट टेनी मैन ऑल डू हिज वर्क। आपने देखा कि उस छोटे से बौने आदमी ने पैट्रिक का सारा होमवर्क किया। बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सीक्रेट है जो आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो आ गई ना वही बात, ये किसी बौने आदमी ने नहीं, ये पैट्रिक ने खुद ने किया था, क्योंकि पैट्रिक उसके पास बैठा था, वो हार्ड वर्ड लिख रहा था, तो पैट्रिक डिक्शनरी, उसने बोला डिक्शनरी लेके और डिक्शनरी से देख के उसको बताया, फिर वो खुद पढ़ने लगा, फिर उसने लिख के बताया कि तुम मुझे बता दो। तो धीरे धीरे करके उसने वो काम खुद ही किया, जबकि वो चाहता क्या था कि वो बौना आदमी उसका काम कर दे, अगर वो उसकी बात मान लेगा, उसको बिल्ली से बचाएगा तो। लेकिन एंड में हुआ क्या कि उसने खुद ही वो काम कर दिया अपना। तो किसने किया पैट्रिक का होमवर्क? पैट्रिक डू द होमवर्क हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया। तो थी ना मजेदार स्टोरी। टुडे आई फिनिश आवर चैप्टर एंड टुमारो विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तब तक आपका होमवर्क आज का ये है कि आपको इस चैप्टर को रीड आउट करना है, हार्ड वर्ड्स इसके लिखने हैं, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो सारे आप लिखोगे इसमें, ठीक है, और मुझे सेंड करना है। कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे गुड